उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने एक बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने अपने पुराने प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी को हटाकर अजय राय को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया। खाबरी जो कि जाति से दलित थे, यानी कि दलित नेता को हटाकर अजय राय जो कि जाति से भूमिहार हैं, उनको बनाया जाना ये कहां तक तर्कसंगत है या कह सकते हैं कहां तक राजनीति संगत है, इस पर एक सवाल है। आखिर ऐसा क्यों किया, ये जानने के लिए हम आपको आज समझाएंगे कि इसके पीछे का कारण क्या है। दरअसल 4 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। कारण ये बताया जा रहा है कि एक तो पहली बात यह है कि खाबरी की तुलना में अजय राय प्रभावशाली आदमी है। उनका नाम है, उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा है, 5 बार के विधायक हैं, अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। ये एक बड़ी वजह है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़कर उन्होंने एक तरीके से मैसेजिंग दी है। ऐसे आदमी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर लोकसभा में कहीं ना कहीं कांग्रेस एक मैसेजिंग की कोशिश कर रही है कि भाई सीधी लड़ाई जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ है कांग्रेस की। इसके अलावा सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही वो ये है कि कांग्रेस ये चाहती है कि इंडिया गठबंधन में मायावती की एंट्री हो, और दलित अध्यक्ष रहते हुए ये थोड़ा सा संभव, क्योंकि यूपी में दलित पॉलिटिक्स जो है वो मायावती करती हैं। खाबरी के साथ एक क्लैश हो सकता है। ऐसे में एक रेड कॉर्पेट बिछाने की कोशिश है अजय राय को बनाकर। अजय राय के संबंध समाजवादी पार्टी से भी अच्छे हैं, तो ऐसे में दोनों पार्टियों को एक साथ रखने की कोशिश है। खासकर बताया जा रहा है कि मायावती के लिए एक स्पेस देने के लिए अजय राय को बनाया गया और बृजलाल खाबरी को हटाया गया। चौथी बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि अजय राय जो है वो प्रियंका गांधी की टीम में थे और उसका फायदा उनको मिला है। हालांकि पीएल पुनिया भी कोशिश कर रहे थे कि उनको बनाया जाए, लेकिन अजय राय बन गए। हालांकि पीएल पुनिया भी दलित समाज से आते हैं, तो शायद ये भी माना जा रहा है कि वो मायावती वाली वजह भी यहाँ पर काम कर गई अजय राय के लिए। अब आते हैं उस सवाल पर कि आखिर अजय राय है कौन। तो हम आपको बताते हैं कि अजय राय कभी भाजपा आरएसएस के पृष्ठभूमि से आने वाले अब कांग्रेस के दिग्गज नेता बन चुके हैं। दरअसल अजय राय 1996 में बीजेपी से अपनी राजनीति की शुरुआत करते हैं। पहली बार चुनाव लड़ते हैं। पहली बार चुनाव में ही उनकी टक्कर सीपीआई के उदल से होती है। 9 बार के विधायक, और ये कहा जाता है कि अजय राय के गुरु थे वो, लेकिन अजय राय उन्हें उस चुनाव में हरा देते हैं और सीपीआई के गढ़ कुलसला को बीजेपी के लिए जीत लेते हैं। इसके बाद लगातार 3 बार कुलसला विधानसभा से बीजेपी के विधायक थे। मामला फंसता 2009 में, जब वाराणसी में मुरली मनोहर जैसी चुनाव लड़ने आते हैं, सांसद बनना चाहते हैं। अजय राय भी टिकट मांग रहे होते हैं और विवाद शुरू होता है और अजय राय बीजेपी का साथ छोड़ देते हैं, वो समाजवादी पार्टी में चले जाते हैं। लेकिन इसका फायदा नहीं होता है अजय राय को। अजय राय चुनाव हार जाते हैं। चुनाव जीतते हैं मुरली मनोहर जोशी और अजय राय की स्थिति को तीसरे नंबर पर होते हैं। दूसरे नंबर पर उनके धुर विरोधी मुख्तार अंसारी रहते हैं। उसके बाद 2009 में कुलसला से उपचुनाव लड़ते हैं, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर विधायक बनते हैं। 2012 में कांग्रेस टिकट से पिंडरा से विधायक बनते हैं। दरअसल कुलसला जो उनकी विधानसभा थी वो उसको एक तरीके से बदला जाता है। वहाँ पर दो अलग अलग विधानसभाएं होती हैं, नया परसीमन होता है, तो पिंडरा विधानसभा बनती है और वहाँ से वो 5वीं बार विधायक बनते हैं और ये आखिरी बार वो विधायक बनते हैं। इसके बाद 2014-2019 में वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं। 2023 में वो विधानसभा का चुनाव भी लड़ते हैं, लेकिन बीजेपी के अवधेश राय से वो चुनाव हार जाते हैं और अब वो लोकसभा चुनाव से पहले यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो ये एक राजनीतिक वजह, और कौन अजय राय है ये हमने आपको बताने की कोशिश की। ये माना जा रहा है कि मायावती की वजह से ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। इसका कितना फायदा कांग्रेस को होगा और अजय राय कांग्रेस की ये जो मरी पड़ी एक संगठन, एक व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश में है, उसको हिला पाते हैं, जगा पाते हैं, ये एक बड़ा विषय है। वो कितना कुछ करेंगे ये देखने वाली बात है। अगर आपको यूपी की राजनीति देखनी है तो आपको यूपी तक देखते रहना है। तो देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।